जय हिंद। जीएस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा इतिहास की प्रमुख घटनाओं से संबंधित पार्ट नंबर 2। ठीक है, चैनल पे जो पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बस से दबा लें ताकि आने वाले सारी वीडियो हमारे उन तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप खोल लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, और कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके उत्तर दिया जाएगा प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 मतलब प्रश्न नंबर 1 पार्ट नंबर 2 का पहला पार्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1336। अगला क्वेश्चन देखिए, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? विजयनगर की राजधानी बताइए, आप में से कोई बता सकता? विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। क्या थी बोलो? हम्पी। और हम्पी किस नदी के तट पर है? तो हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। कई बार कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान से तैयार करते रहिए। अच्छा ये बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो हम बताते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का, है ना, दो सगे भाई थे हरिहर एवं बुक्का, उन्होंने करी थी। ठीक, चलिए आ जाइए। अच्छा विजयनगर, ये बताइए विजयनगर अब वर्तमान में कहाँ पर है? पूर्वी तट पर है भारत के या पश्चिमी तट पर है? तो याद रखिए भारत के पश्चिमी तट पर है। जीएस का मतलब ये नहीं है कि आपको बस फैक्ट दे दिए, उससे वो चीज़ आपने रट ली, तैयार कर ली। अगर आप इस वीडियो को देखोगे, ऑडियो को सुनोगे, तो आपको इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी जीएस इतनी मजबूत हो जाएगी। बस चीज़ों को ध्यान से सुनते रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए। ये नहीं कि देखा वीडियो भाग लिए, ठीक, उससे कुछ नहीं होता है। वो इधर उधर दौड़ने से, इधर उधर भागने से, अलग अलग चैनल देखने से भी कुछ नहीं होता। इंडिविजुअल चैनल को पकड़ लीजिए 2-3 और उन्हीं को देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तैमूर लंग जो था ना, ये लंगड़ा था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण, है ना। तैमूर लंग कहाँ का था? अफगानी था। और इसने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। ध्यान रखिए 1398, 1398। ठीक है। अच्छा ये बताइए, तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो दिल्ली सल्तनत में कौन सुल्तान था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? गुरु नानक के बारे में सब लोग जानते हैं। सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक ने करी थी। और गुरु नानक सबसे पहले गुरु थे किसके? सिख धर्म के। आपको ये मालूम होगा कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं, है ना। उनमें से गुरु नानक प्रथम गुरु थे और गुरु तेग बहादुर 90 गुरु थे। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे। और जो 10वें गुरु थे सिख धर्म के, वो गुरु गोविंद सिंह थे। बोलो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ से एक आध सवाल तो परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे पूछ लेता है, बताओ कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करी थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करी थी, है ना। तो आपको पता होगा इनकी हत्या करी थी औरंगजेब ने। किसने करी थी? औरंगजेब ने, है ना। तो याद रखेंगे कि गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था, 1469। ठीक, अभी एक क्वेश्चन बना है करंट का, है ना। अभी एक क्वेश्चन बना है कि वीर पराक्रम दिवस, बाल वीर पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इस वर्ष वो पहला वीर पराक्रम दिवस मनाया गया है, तो वो किसकी शहादत में मनाया गया है? आप में से बताइए कोई कमेंट बॉक्स में लिख के। ठीक, यानी कि विश्व बाल पराक्रम दिवस किन बच्चों की शहादत के रूप में मनाया गया है और वो किस सिख गुरु के? चलिए इतना हिंट देता हूँ कि वो किस सिख गुरु के बच्चे थे, है ना। तो याद रखिएगा, बस इतना बताता हूँ मैं। वीर बाल जो पराक्रम दिवस है वो गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे, उनकी हत्या कर दी थी, है ना। और उनकी हत्या उसकी हत्या को याद के लिए जो है विश्व पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अब नाम बताइए आप उनको, दोनों बच्चों के क्या थे? ठीक, अगला देखिए, वास्को डिगामा भारत में कब आया? वास्को डिगामा भारत में कब आया? तो 1498 में आया था वास्को डिगामा। ठीक है। अच्छा कौन बताएगा कि वास्को डिगामा का स्वागत भारत में किसने किया था? तो चलिए हम बताते हैं, वास्को डिगामा का स्वागत भारत में किया था राजा जमोरिन ने। किसने किया था? जमोरिन ने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी थी, है ना। ये गलत है।
भारत पहले से ही था, खोज उस चीज़ की जाती जो आपको पहली बार मिली हो, और भारत पहले से था। ये क्वेश्चन गलत है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, गलत है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत की जो जलमार्ग की खोज है ना, भारत के जलमार्ग की खोज किसने करी थी, तो ये क्वेश्चन का आंसर फिर बनेगा वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 में आया था भारत, पुर्तगाली था। ठीक, तो पुर्तगाली कंपनी ईस्ट इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत में, यानी भारत में सबसे पहली ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंपनी कौन सी थी, तो पुर्तगाली कंपनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी, और किस वर्ष करी थी, 1504 ईस्वी में। लोदी वंश के बारे में जानकारी है आपको, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने करी थी। ठीक है, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी हुआ, और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी हुआ। आपको याद होगा इब्राहिम लोदी को 21 अप्रैल 1526 को अब बाबर ने पानीपत के युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में, बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। आप में से कौन बताएगा पानीपत किस राज्य में है वर्तमान में, तो चलिए परेशान मत हो, हम बता देते हैं। पानीपत है हरियाणा में। कहाँ पर है बोलो, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं रीजनिंग से रिलेटेड, क्वेश्चन मिलवा लेगा आपसे वो। कन्नौज कर देगा यूपी, और पानीपत डैश कर देगा, उसमें 4 स्टेट दे देगा, तो उसमें दे देगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो आप क्या लगाएंगे, हरियाणा, क्या लगाएंगे, हरियाणा। हरियाणा में 3 युद्ध हुए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। तीनों युद्ध याद रखिए, पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा हेमू और अकबर के बीच। हेमू एक ऐसा राजा था जिसने अंतिम में, सबसे अंतिम में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। सबसे बाद का हिंदू शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि कितने राजाओं ने धारण करी थी। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, पूछोगे तो बताऊंगा ना। ठीक, तो ये समझ में आ गया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में करी थी। ठीक, आगे आ जाइए। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। अगला देखिए, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। कन्नौज कहाँ पर है, यूपी में। आगे देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध ये मैं बता चुका हूँ 1526 में। डेट याद रखिए 21 अप्रैल। दूसरा युद्ध भी बता चुका हूँ 1556 में, किसके बीच हुआ था, हेमू और अकबर के बीच। ठीक, तीसरा याद रखिए 1761 में। ये कौन थे, मुगल और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। कौन सा बोलो, पानीपत का तीसरा युद्ध। अच्छा, अकबर का जन्म कब हुआ था, कई बार पूछ लेता, तो याद रखिए 1542। डेट कौन बताएगा आप में से, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, राजा बीर साल के महल में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अकबर का राज्यारोहण है ना, तो अकबर का राज्यारोहण हुआ था 14 साल में। कितने साल में, 14 साल में। 14 साल में अकबर का जो सैन्य शासक था, है ना, सेनापति, उसका नाम था बैरम खां। कौन था बोलो, बैरम खां। तो बैरम खां ने उसको 14 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठा दिया था। किसको, अकबर को। ऐसे लोग भी हुए हैं इतिहास में, मतलब सेनापति चाहता तो बच्चे को मार देता, उसी समय जान से ख़त्म कर देता और अपने आप ही गद्दी संभाल लेता, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने जो है हुमायूं के बेटे, है ना, हुमायूं के बेटे को क्या करी, गद्दी संभाल दे दी जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं कैसे मरा था बताओ, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दीन-ए-पनाह जो लाइब्रेरी है दिल्ली में, उसकी सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक, चूँकि वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करता था, नमाज वगैरह ज़्यादा अदा करता था, अल्लाह में विश्वास करता था, और वो उसको लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ते हुए समय निकल गया। तभी उसने आवाज़ सुनी कि मुल्ला जी जो हैं नमाज अजान दे रहे हैं,
तो उसको आवाज़ सुनाई दी लाउड स्पीकर से, तब अचानक से चल पड़े तो पैर फिसल गया उनका, तो हुमायूं क्या हो गए, सीढ़ियों से गिर के मर गए। यही क्वेश्चन पूछ लेगा हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो सीढ़ियों से गिर के हुई थी। कहाँ गिर गए थे सीढ़ियों से? दीनापनाह नामक नगर बसाया था, दीनापनाह नामक नगर दिल्ली में, और वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई थी, पुस्तकालय। ठीक, तो तभी बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि 1556 में हुमायूं की जैसी मृत्यु का पता लगा बैरम खां को, तुरंत बैरम खां ने अकबर को गद्दी संभाल दे दी 1556 में। आगे आ जाइए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। बताइए, वेरी मोस्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी कहाँ पर है? फिर वही क्वेश्चन, हल्दी घाटी है राजस्थान में। किस किस के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? बताओ। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ठीक, इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने यहाँ से अपने जान बचाकर, पता आपको कितने बुरे दिन देखे थे, उसने घास की रोटियां तक खाई थी। ठीक, तो घास की रोटियां, तो इसमें समझ लीजिए राजपूतों का भी एक अपना विशेष योगदान रहा है यहाँ पे। आप बता सकते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? पता है? भूल गए? चेतक। क्या नाम था? चेतक। इस तरह से कई क्वेश्चन पूछ लेता है ना। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? बताओ। अच्छा बताओ, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? वेरी मोस्ट है, ये तो मैं बता ही देता हूँ आपको, है ना। बुकेफेलस। क्या नाम था सिकंदर के घोड़े का? बुकेफेलस। सिकंदर का पढ़ाया था ना मैंने, सिकंदर कहाँ से आया था। सिकंदर के जो पिताजी थे लुई फिलिप, वो मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर वहीं से आया था। विश्व विजेता, महान, पूरी दुनिया को जीतने वाला। कोशिश करी थी लेकिन हो नहीं पाया ऐसा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उनने जो है जीत हासिल की। दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी किसने? अकबर ने। मतलब हिंदू मुसलमान अलग अलग कुछ नहीं होता है, सारे लोग एक ही धर्म को मानेंगे, और उसी धर्म का नाम है दीन इलाही। उसकी स्थापना करी थी 1582 में। मतलब इन्होंने कह दिया था कि कोई दाढ़ी रख नहीं सकता, दाढ़ी नहीं रखेगा। ठीक है, जैसे मुस्लिम लोग दाढ़ी रखते हैं ना बड़ी बड़ी, वो दाढ़ी वाड़ी सब कटवा दी थी इन्होंने, है ना। सभी लोग एक ही धर्म को मानेंगे। अशिक्षित व्यक्ति था बिल्कुल अंगूठा टेक, लेकिन सर्वाधिक लोग हुए हैं 9। कौन हुए? 9 लोग हुए इनके दरबार में, और बहुत ही शानदार लोग। टोडरमल का नाम सुना तुमने? टोडरमल भी इन्हीं के दरबार में थे। दीवाने जो दहसाला बंदोबस्त जो व्यवस्था चलाई टोडरमल ने, और टोडरमल का लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर भी है हरदोई में, वो इन्हीं के नाम पे है। तो कई बार पूछ लेगा टोडरमल किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते टोडरमल। अगला देखिए, दीन इलाही हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में हुई थी। किसने करी थी? अरे वहाँ की सरकार ने करी थी ना, ब्रिटेन की सरकार ने। ठीक, कोई कंपनी जाएगी तो सरकार से बिना परमिशन के थोड़ा ही चली जाएगी किसी दूसरे देश में। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में बनी थी। ठीक, और उसके बाद कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ये आपके लिए सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? बोलो, कितनी कंपनी आई थी भारत में? बता सकता है कोई? भारत में कितनी कंपनी आई थी? चलो क्रम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आई थी पुर्तगाली, फिर आई थी डच, फिर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। फिर कौन सी आई थी? फ्रांसीसी। फिर आई थी डेन, फिर आई थी स्वीडन, है ना। इतनी कंपनी मैंने बता दी, और भी कुछ बची हुई हैं, उन्हें आप बताइए। अगला देखिए, अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ किया गया था सन 1574 में। मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा का संबंध किससे है? भूमि से। ठीक है, मनसब होते थे सेना से। अगला देखिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध लड़ा। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है यार, वीडियो लंबी हो इस पर मत जाया करो, बस चीज़ें देखो सुनो, बस अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि मजबूरी है मेरी। मैं जब कोई क्वेश्चन आ जाता तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा, बताऊँगा उसके बारे में। मुझे जितना जानकारी होती है मैं उतनी बता देता हूँ, कंजूसी नहीं करता बिल्कुल। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, है ना। प्लासी कहाँ पर है? बोलो। प्लासी बिहार में है। प्लासी कहाँ है? सॉरी, प्लासी बिहार में नहीं है भैया, प्लासी है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है प्लासी? पश्चिम बंगाल में। तो 1757 में किस किस के बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। अगला देखिए, बेदरा का युद्ध, ये सन 1759 में लड़ा गया था। और उसके बाद है बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर सन 1764। बक्सर का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, 22 अक्टूबर सन 1764 को लड़ा गया था।
उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेजों और मैसूर, यानी कि मैसूर कहाँ पड़ेगा आज, कर्नाटक में, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में सन 1767 में युद्ध लड़ा गया था और ये 2 साल चला था, 1767 से 69, मतलब 2 या 3 मान लीजिए, 1767 3 मान लीजिए, 67 68 69 3 साल। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 1780 से 84, मतलब 5 साल। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चला था सन 1790 से 92, ये भी 3 साल, 90 91 92 3 युद्ध लड़े गए थे अंग्रेज और मैसूर के बीच। पहला सन 1767 से 1769, दूसरा 1759 और तीसरा 1700, पहला वाला 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84 और तीसरा सन 1790 से 92 और चौथा युद्ध लड़ा गया था सन 1799। चारों युद्ध वेरी मोस्ट हैं, ध्यान से तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगला देखिए सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह सन 1770 में लड़ा हुआ था, ठीक। अब ये बताइए सन्यासी विद्रोह कौन से राज्य में हुआ था। उसके बाद अगला है संथाल विद्रोह, ये संथालों की जनजाति के बीच में हुआ था 1855-56 में, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बता देते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह ये असोम में हुआ था। अहोम जनजाति कहाँ पाई जाती है, असोम में पाई जाती है और इसी कारण ये विद्रोह, चूँकि उन्हीं की जनजातियों ने किया था तो इसी कारण इस विद्रोह को अहोम विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई, उम्मीद है ठीक से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा आपको आगे। इतने वीडियो आप देख लीजिए, 1 2 3 इस तरह से सीरीज़ लगी हुई है। ये शायद 18वां वीडियो है और चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये कंजूसी मत करा करो इस काम में, ठीक है, और चीज़ें अच्छे से तैयार कर लें। और मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपते चलिए। थैंक यू वेरी मच।